शेर की तरह बोलता है शेर सर की तरह से। जी। इस बार लालू यादव का। लालू यादव बन हाँ, सरकार उसी का बनेगा इस बार। नीतीश नहीं अच्छा है अब। नहीं नहीं, हम लोग तो शुरू से कांग्रेस को ही के साथ लेकर चलते हैं, कांग्रेस से ही मरना जीना है। तो कांग्रेस का ठेका लिए है। जी हाँ, मुसलमानों के पास ठेका है कांग्रेस का। जी हाँ। आफा कलाम एमएलए हैं, बाकी कोई काम करने हैं। कस्बा विधानसभा पूर्णिया जिले की एक ऐसी सीट जहां मुसलमानों की आबादी करीब 58% है और ये सीट राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। साल 2010, 2015, 2020 में लगातार कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद आफाक आलम यहां से जीतते रहे हैं और 4 बार के विधायक हैं। इस सीट की अहमियत को देखते हुए ही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के रूट में भी इस इलाके को शामिल किया गया। कस्बा विधानसभा पूर्णिया जिले के उत्तर में है और नेपाल की सीमा के काफी करीब है। ये पूरा इलाका महानंदा नदी के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है और इसीलिए बाढ़ इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या रही है। कस्बा रेलवे स्टेशन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन पूर्णिया और कटिहार को जोड़ती है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि पटना और दिल्ली तक तेज पहुंच होनी चाहिए। बस ये होगा कैसे, इसी का हिसाब करना है और याद खुदा आ रहा है। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। पूर्णिया जिला हेडक्वार्टर से कस्बा की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। सीमांचल का ये वो इलाका है जहां हरियाली और बाढ़ की त्रासदी एक साथ सांस लेती है। बाढ़ और पलायन की मजबूरी इस सीट का सबसे बड़ा मुद्दा जरूर है, लेकिन वोट हर बार जाति और धर्म के नाम पर ही पड़ता है। कस्बा सीट पर मुसलमानों की आबादी 40% है। कांग्रेस के आफाक आलम इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। अब उनकी नजर जीत के चौके पर है। कस्बा की मुस्लिम बस्तियों में इस बार किसकी चर्चा है? यहाँ का भाईजान मोदी को लेकर क्या सोचता है? राहुल तेजस्वी की यात्रा का इस सीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? ये जानने के लिए हम उन बस्तियों तक पहुंचे जहां विकास और वोट की मजबूरी दोनों की खूब चर्चा हो रही है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद मोजिब। मोजिब साहब, आप क्या करते हैं भाई? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आज गए नहीं क्या? छुट्टी कर लिया? छुट्टी डेली काम मिलता नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। कितना हो जाता दिहाड़ी आपका रोज का? वो कभी 400 कभी 300 यही होता है। अच्छा, कुछ काम हम हुआ आपके इलाके में पिछले 5 साल में? आफाक आलम कुछ काम? आफाक आलम तो वोट जीत के जाते हैं तो घर में सोते हुए रहते हैं। अच्छा जी, तो 4 बार ऐसे ही जीता दिए आप लोग उनको? अब क्या करें, जतियारी वोट आता है जीत जाता है। काम हम कुछ करवाएं आफाक आलम की? नहीं। हाँ, काम तो करते हैं। काम करते हैं जी। तो ये सुन रहे हैं कि फंडे नहीं मिलता उनको, तो काम फंड, बात तो सही बोल रहा है। डबल इंजन का सरकार है, उसको फंड अगर नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम करेगा वो? काम तो, बात तो सही बोल रहा है। अच्छा, आफाक क्या फिर से रिपीट कर सकते हैं अगर टिकट मिल गया तो? हाँ, ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार जी तब का होगा जी? वो आएंगे तब ना। ओवैसी साहब का नाम सुने हैं? जी कैसा काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? अभी इधर जिता ही नहीं तो कैसे काम करेगा सर? नहीं, जब बोलते हैं पार्लियामेंट में तो कैसा लगता है? तो शेर की तरह बोलता है शेर सर की तरह से। जी। अगर शेर ने अपना यहाँ कैंडिडेट दे दिया तब क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, बिल्कुल वोट काटेंगे, वोट दिया जाएगा उसको। दिया जाएगा, जी जिताया जाएगा। जी जी हैं? जी। और ये- एक बात और इसमें कहना चाहते हैं, अगर हो सके तो ये बात राहुल गांधी तक ही भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि जब ओबीसी साहब और आपका जब देश में शांति और सुकून और जब देश का विकास के बारे में बात करते हैं तो गठबंधन में क्यों नहीं ले रहा है उसको? पॉइंट बहुत लोग हैं। ये आखिर वो गठबंधन में उसको क्यों नहीं ले रहा है? टोपी भी लगा के चलते होंगे कभी कभी? जी 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 दाढ़ी जी टोपी की वजह से कोई जी। दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और इधर नीतीश जो है टोपी पहनने से मना कर दिए हैं हाँ और उल्टा टोपी उन्हीं को पहना दी है। हाँ। तो नीतीश अब पहले जैसी आपकी पसंद है कि नहीं है? नीतीश नहीं, है? कुछ काम नीतीश किए हैं मुसलमान? सुनिए, काम किए हैं वो वहाँ तक ठीक है। मेन कारण रहा कि आफाक आलम जो हैं विधायक, हाँ, आपके विधायक वो आप जो हैं उसका उम्र खत्म हो गया। पेशेंट क्या एज हो गई उनकी? उनकी एज में माने बहुत सारा ऐसा बीमारी भी है उनको जो बात माने दौड़ मतलब भाग बदल देना चाहिए। बदल देना चाहिए अच्छा, थोड़ी देर तो के कोई लिए। नौजवान कैंडिडेट ढूंढा आप लोगों ने? हाँ, हम लोग तो वैसी को चुने हैं। ओवैसी साहब को? हाँ।
कस्बा विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। राहुल गांधी की पार्टी इस सीट पर 9 बार जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी 3 बार इस सीट पर अपनी छाप छोड़ चुकी है। 40% मुसलमान वोट वाली इस सीट का इक्वेशन मुस्लिम वोटों की एकजुटता और हिंदू वोटों के बिखराव से डिसाइड होता है। जितना हिंदू वोट बिखरता है, राहुल का चांस उतना ही बढ़ता है। इस सीट पर इस बार एसआईआर का खूब शोर हो रहा है। कस्बा विधानसभा में घूमते घूमते अब हम सदभैली इलाके में आ चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, जरा उनसे समझते हैं कि इस इलाके में पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ है। 4 दफा के विधायक यहाँ से हैं। आफाक आलम साहब कांग्रेस के नुमाइंदगी यहाँ से करते हैं। कैसा काम धाम हुआ है? क्या नाम भाई तुम्हारा? मोहम्मद मंजर। आफाक साहब ने काम हम कैसा करवाया यार तुम्हारे इलाके में? काम तो नहीं हो रहा अभी। कोई अभी इलेक्शन का टाइम है। बार बार चुन के उनको भेजते हो, काम नहीं करते हैं? नहीं, काम कहाँ हुआ अभी। काम जो भी काम है वो तो बाद में है, लेकिन कोई भी कागज़ पत्तर का जो कागज़ पत्तर जैसे कि ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक में कोई सही से काम नहीं हो पाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो आज के नहीं होगा, फिर कल आइए, फिर कल नहीं जाए, फिर जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं है। एसआईआर वाले? हाँ, ऐसा ही। अभी जो 37% अभी नाम कट गए हैं अभी इस इलाके में। 37% लोग पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिले की बात जी। हमारे इलाका में भी बहुत सारा है। जी है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा है। चाचा ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। नीतीश बाबू यहाँ पटना में बैठे हैं, उधर से मोदी जी वहाँ दिल्ली में हैं। ये डबल इंजन ने कितना फायदा पहुँचाया आपको? देखिए, डबल इंजन की सरकार में तो ठीक है, फायदा तो पहुंचा है कुछ, लेकिन जो हम लोग का लोकली जो फायदा है, जो लोकल के विधायक, जो हमारे यहाँ 4 बार के जो विधायक हैं, आफाक साहब हैं, इनके द्वारा जो भी काम किया गया है तो कुछ किया है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का कैंडिडेट यहाँ लावे। परिवर्तन की ज़रूरत है, जो कि इससे भी चौगुना काम हो। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम हयात अशरफ हुआ। हयात अशरफ, बताएं क्या कुछ आपका ये जो सदभैली इलाका है, कुछ विकास हुआ यहाँ पे? कुछ काम धाम हुआ है? देखिए, कस्बा विधानसभा में जो हमारा 4 प्रखंड पड़ता है, यहाँ के लोग अभी एसआईआर वाला जो करंट मुद्दा चल रहा है उसमें उलझे हुए हैं। लोगों को ये हमारे यहाँ के विधानसभा के ही एक व्यक्ति हैं, उनका इसमें आयु कर दिया गया 100 वर्ष। 100 वर्ष। ये जावेद जी हैं। जावेद जी, ये है जावेद। ये उम्र देखिए आप, 100 ईयर्स, 100 बरस। कब की पैदाइश है आपकी, कुछ पता है आपको? कब पैदा हुए थे? हमारा नाम क्या है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद, तो पूरा नाम इसमें सिर्फ जावेद ही लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, जावेद। तो 100 बरस के हो गए आप? नहीं हुए। अरे नहीं, तो ये तो कह रहा 100 के हो गए। जो ये बलूक में हम लोग भेजते हैं ना कागज, जो लेके जाता, वहाँ पर कुछ हमारा बाप का नाम है सद्दीक, उसमें कासिम कर दिया। अब ये बताइए कि इस बार कस्बा से कौन जीत रहा, कुछ खबर है, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, कस्बा, दूसरा ये कि पटना इस बार किसके कब्जे में जाए? देखिए, पटना अभी तो जो पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, कम लफ्ज़ों में बताओ तो बिहार में आपको ज़्यादातर लोग अभी वोट अधिकार को लेके इतने आक्रोशित हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो है सुशासन का नाम का जो सुशासन नाम दिया गया है, सुशासन के नाम पर न महिला सुरक्षित है, न आपको ब्लॉक में कोई काम हो रहा, न जिला में कोई काम हो रहा। कस्बा सीट पर अभी तक 6 बार मुस्लिम उम्मीदवार और 8 बार हिंदू उम्मीदवारों को जीत मिली है। बीजेपी को इस सीट पर आखिरी जीत 2005 में मिली थी। सिटिंग एमएलए आफाक आलम को लेकर इस बार भाईजान गुस्से में है, लेकिन पार्टी और वोट की मजबूरी ऐसी है कि दूसरा ऑप्शन उन्हें कम ही नजर आता है। कस्बा विधानसभा में इस वक्त हम सिजटोला इलाके में हैं और ये पूर्णिया के जिला मुख्यालय से करीब 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर होगा। सड़क तो मुझे मिल रही है गांव के तमाम इलाकों से गुजरते हुए, लेकिन जो हर घर नल से जल योजना है उसकी हालत बहुत ख़राब मिली, उसके लेकर बहुत सारी शिकायतें थी। एसआईआर को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं और जुड़ नहीं रहे। करेक्शन वाले काम में भी दिक्कत आ रही है, ये भी बहुत सारे लोगों ने शिकायत की। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद महताब आलम। महताब साहब क्या करते हैं भाई आप? ट्यूशन पढ़ाते हैं। ओवैसी साहब शेरवानी में और टोपी में कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं जी। अगर उनका उम्मीदवार अगर आपको मिला इस बार तो क्या जिता दीजिएगा? इंशाल्लाह जरूर कोशिश करें। अरे वाह, तो फिर ये महागठबंधन का क्या होगा? वो भी खानकाहों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट तो हमारा है। देखिए, जिसके तरफ अच्छा रहेगा वही जीतेंगे। ये आफाक आलम ने काम हम कैसा किया?
किया चलेबुल खास उतना नहीं, लेकिन चलेबुल है। चलेबुल है। देखिए बड़ा अच्छा लफ्ज है चलेबुल, उसमें आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। तो चलेबुल है, तो इस बार भी अगर आफाक आ गए तो जीत जाएंगे। टिकट आने के बाद तो उसी में। अच्छा, मजबूरी भी हो जाएगा। हाँ, जैसे मजबूरी में दे चाहे कुछ भी ले, लेकिन उसी को दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं बदलना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। बदलना चाहिए, आप टिकट ऊपर से बदलेगा तभी बदल सकते हैं। इस बार किसका पटना में सरकार बनेगा? और ये इस बार लालू यादव का। लालू यादव बन जाएगा। हाँ, सरकार उसी का बनेगा इस बार। नीतीश नहीं अच्छा है? नहीं। अरे मुसलमान लोग तो नीतीश का बड़ा तारीफ करते नहीं, नीतीश कुमार का नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो आफाक कैसा काम किए? आफाक तो अभी नाम के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से तो उसको देना ही पड़ता हम लोग को। कांग्रेस छोड़ के हम लोग तो बीजेपी, मुसलमानों ने ठेका ले रखा है कांग्रेस को जिताने का। कांग्रेस को जिताने का। कस्बा विधानसभा के सुखवा घाट इलाके में इस वक्त हम हैं। देखिए काली पन्नी से एक बड़ा सा टब नुमा बना दिया गया और इसमें पानी भरा हुआ है, मोटर भी लगी हुई है और इसमें रोहू मछलियाँ बहुत सारी तैर रही हैं। बेटा क्या भाव है मछली? 240। 240 रुपए बच्चा बेच रहा। कोई बड़ा है कि नहीं साथ में? पापा कहाँ है तुम्हारे? घर गया है। घर गए हैं बच्चे को हवाले दुकान करके। लेकिन इस इलाके में मछली भी अच्छी खासी बिकती है और मछली पालन का भी बड़ा काम है यहाँ पर। बहरहाल ये तो कारोबार की बात हुई, लेकिन जो सियासी कारोबार जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, किसका नफ़ा है, किसका नुकसान होने वाला है, किसका मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा है, ये सारी बात भी ज़रा करना ज़रूरी है। इधर आइए भाई, क्या नाम हुआ जी आपका? मोहम्मद शुएब। शुएब साहब क्या करते हैं आप? सैनुल का दुकान का है। अरे वाह, किसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है बताइए? अभी तो फिलहाल के लिए कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस का चर्चा है। बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार का किसकी सरकार बने उसमें तेजस्वी, हम लोग का क्या योगदान है इसमें? हम लोग तो पूर्वे से आ रहे हैं यहाँ से, जो कांग्रेस का ही सीट है, ये गढ़ कांग्रेस का माना जाता है, मगर इस बार परिवर्तन चाहिए हम लोग को। वोट तो नहीं कटा आपका? जी, वोट तो हम लोग को भी मतलब पहले दिख नहीं रहा था, लेकिन इधर जो आंदोलन चालू हुआ जब से कांग्रेस कर रहा है पूरा बिहार में जी, तो ये यात्रा से जो है लग रहा है कुछ मैंने सुधार हुआ है। और वो है कुछ बीएलओ मैंने लापरवाही बरतता है, काम करने के लिए राजी नहीं है। कभी पाकिस्तान, कभी ये वो हिंदुस्तान, ये कभी बांग्लादेश, कभी चीन से मतलब लफड़ा हो गया, ये हो गया, और कभी बोल रहा है हम पीओ को हासिल कर लिए। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, मोदी सरकार तो खाली झूठे बोल रहा है। अब बताओ यार, यहाँ से कस्बा इस बार कौन जीतने वाला है? देखिए अभी एक कस्बा का जो माहौल है वो कांग्रेस का ही हक में जा रहा है हम लोगों का, इसलिए क्योंकि आज से 15 साल से लगातार कांग्रेस ही आ रहा है और कांग्रेस को ही जा रहा है। इस एरिया का वोट इसलिए क्योंकि हम लोग जो वोटिंग करते हैं पूर्वजों का देखते हुए, और वही पूर्वज के हिसाब से अभी तक कांग्रेस में ही जा रहा है। हाँ, तो इस बार अगर ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार दे दिया तो क्या करोगे? उसके बारे में सोचेंगे। हम लोग सोचेंगे गठबंधन में आएगा, गठबंधन के लिए आएगा तो फिर हम लोग गठबंधन में उसको लेना चाहिए। कस्बा में इस बार ओवैसी भी दमदारी से ताल ठोकने की तैयारी में है। पीके की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। ये लगभग तय है कि ओवैसी और पीके इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारेंगे। इससे थोड़ा बहुत चांस है कि मुसलमानों का वोट बढ़ जाए। आपका नाम बाबा? मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल हुआ। इसराफिल, क्या करते रहे बाबा आप? हम काश्तकारी करते हैं। वही काश्तकारी काम आप भी। आप जरा समझाइए यहाँ के सियासत के बारे में। कांग्रेस का तो गढ़ रहा है, 4 बार आपने विधायक बनाया। आफाक साहब को कुछ काम हम करवाया उन्होंने? देखिए, हम लोग मजबूरी के तहत उनको जिताया, इसलिए हम लोगों को कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसको चुन रहे थे। और चुनने के बाद हम लोगों का किसी तरह का मदद नहीं हुआ, न ब्लॉक से, न कहीं थाना से, न और कहीं से, और हर जगह धांधली है। पॉलिटिकल विकल्प तो आपके पास कई है, प्रशांत किशोर भी हैं, हो सकता है ओवैसी साहब आ जाएं। देखिए, हम लोग वैसी फोसी को नहीं जान रहे हैं, इसलिए कि ओवैसी फोवैसी, हाँ जी हाँ, ऐसे कीजिएगा। नहीं ना, ऐसे करेंगे ना। वो आज आया है ना, आज आया है मेरे इसमें। हम लोग तो शुरू से कांग्रेस को ही के साथ लेकर चलते हैं, कांग्रेस से ही मरना जीना है। तो ओवैसी साहब है, प्रशांत किशोर साहब हैं, वो तो अभी उसका चेहरा दिखाई दे रहे हैं। वो तो वोट काट करके हम लोग को बर्बाद करके रखे हुआ है ना। वोट डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, वो अररिया में कई सीट से वो जीता, तो हमारी ही कांग्रेस का वोट काट करके उन्होंने ही बर्बाद कर दिया। नहीं तो अभी हम लोग कांग्रेस का अगर सरकार हमारे यहाँ हो जाए तो हम लोगों का सारा विकल्प दूर हो जाए। आज से संकट दूर हो जाएगा। ऐसा, हाँ, सारा संकट दूर हो जाएगा। आफा का नाम MLA है, बाकी कोई काम करने है।
वही वोट का टाइम में आएगा, कोई पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 5 सुख में खड़ा नहीं होएगा। कुछ नहीं, हम लोग फंस जाते हैं, कोई जो चोर है वो फंस जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान आदमी फंस जाता है, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। वो 5 साल बाद आएगा। हम लोग का कैंडिडेट हम लोग है, बाकी दूसरा चाहिए। आफाक साहब ने काम हम कैसा करवाया? वो तो जीत को जाता है, कुछ नहीं करता है। जीत के जाता है, भूल जाता है। भूल जाता है। अच्छा, तो आप लोग उनको वोट देना क्यों नहीं भूल जाते? क्या करेंगे, कांग्रेस का पार्टी है, उसको दे देते। ये भी बड़ी विडंबना है, मजबूरी हो जाती है कुछ इलाकों में। अब जैसे ये 55 से 60% आबादी मुसलमानों की है, अब कांग्रेस ने उम्मीदवार जिसको बना दिया और कांग्रेस का गढ़ है तो साहब उसको जिताना ही जिताना है। कस्बा में भाईजान के एक मुश्त वोट के साथ लोगों की नजर हिंदू वोट पर भी टिकी है। अगर हिंदुओं का वोट एक तरफा पड़ गया तो राहुल गांधी के लिए गढ़ बचाना बड़ी चुनौती हो सकता है। बायसी और कस्बा पूर्णिया से बहुत करीब है, लेकिन बड़ी दूरी है। यहाँ के लोग खेती किसानी के सहारे हैं और पलायन इनकी मजबूरी है। दूसरों के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाले हाथ बस इतना ही कमा पाते हैं कि पांव चलते रहें और हाथों की उंगलियां वोट वाली मशीन को दबाने के लायक बनी रहें। वोट के सवाल पर राहुल, तेजस्वी और ओवैसी की बात ज्यादा होती है और अपने विधायक को लेकर नाराजगी भी है, मगर ऑप्शन ना होने की मजबूरी भी। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो मछली को तलने के लिए भी मछली के ही तेल का इस्तेमाल किया जाता है और यही हमारा नसीब है। किसी के तुम हो, किसी का खुदा है दुनिया में, मेरे नसीब में तुम भी नहीं, खुदा भी नहीं।